तो पिछले वाली कहानी में मैंने क्या बताया था पार्ट 1 में कि वो पीपी अपना काम खत्म करके काम करने जाता है। उसके साथ एक और दोस्त जाता है। वो दोस्त उस घर के सामने खड़ा होता है लेकिन कहता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। पीपी कहता है मुझे पता है कि आप अंदर नहीं जाओगे, मैं अकेला जाने वाला हूं। तो कहानी सुनो आगे की। पीपी डोर के पास पहुंचता है, डोर को नॉक करता है, मैं आई कम इन। डोर खुलता है, पीपी अंदर जाता है, डोर बंद हो जाता है और पीपी के सामने था वो लड़की। वो लड़की शैतान जैसी नहीं लग रही थी, बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन डरी हुई थी। वो लड़की डरी हुई कहती है कि आप हो कौन, आप मुझे लेने आए हो, प्लीज यहाँ से चले जाते हैं। पीपी कहता है रुकिए, मैं यहाँ पर कुछ काम करने आया हूँ, आप साइड में खड़े हो जाइए। वो लड़की अग्रेसिव होकर आ जाती है पीपी के सामने और कहती है कि आप नहीं जानते यहाँ पर कौन रहती है, प्लीज चले जाइए यहाँ से, प्लीज मुझे भी लेके चले जाइए। पीपी कहता है अरे यार। पीपी उस लड़की को चेयर में बिठाता है और कहता है आप यहाँ पर बैठे रहिए, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। वो लड़की पीपी के सामने फिर से आ जाती है और वो लड़की पता नहीं क्यों पीपी को अपने प्यार में फंसाना चाहती थी। वो पीपी को कहती है कि आप नहीं जानते यहाँ पर क्या होता है, आप मेरे से दूर क्यों जा रहे हो। पीपी कहते हैं हाँ हाँ। पीपी लड़की के शकल मतलब सिर को पकड़ता है, बिठा देता है, फिर चलता है। वो लड़की कहती है नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ के जाइए। पीपी 2 कदम आगे बढ़ता है, पीछे घूमता है, वो लड़की को देखता है और सोचता है हाँ ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ आइए। कोई भी तो होना चाहिए ना जो मुझे बताएगा कि यहाँ पर हुआ क्या था। अगर मेरा आंख लाल लग रहा है तो इग्नोर करना, ठीक है। और यहाँ पर वो पहले जाते हैं किचन में। किचन में पीपी देखता है कि खाना पड़ा हुआ था, किसी ने खाना को खाया था। और यहाँ पर वो लड़की कहती है कि ये हुआ था। पीपी कहते हैं अरे रे 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 रे, कैसे हालत है, मैं साफ कर देता लेकिन कोई बात नहीं, कुत्ते पुत्ते खा लेंगे, उसके लिए छोड़ देते। फिर उसके बाद वो जाते हैं बाथरूम। बाथरूम में कांच टूटा हुआ था, खून पड़ा हुआ था। और लड़की कहती है कि उसने मेरे साथ ये किया, लड़की को चोट मिला था, चोट हुआ था। यहाँ पर पीपी थोड़ा उदास था क्योंकि पीपी को पसंद है कि कोई चोट लगे किसी को, इसलिए वो अपने आंखों के आंसू को पोंछता है और कहते हैं ठीक है चलो। उसके बाद वो जाते हैं ऊपर वाले मतलब छत के घर में, टेरिस पर नहीं। शैतान आसपास नहीं था, लेकिन पीपी कहता है ठीक है। पीपी क्या करता है, वो टेबल को अपने पास लाता है, सामने चेयर, पीछे चेयर। पीपी चेयर में बैठता है, लड़की को चेयर में बैठने के लिए कहता है। तो पीपी कहता है बताइए। वो लड़की कहती है मैं क्या बताऊं। पीपी कहते हैं मुझे पता है आप ही वो शैतान हो। वो लड़की कहती है नहीं। और उसी समय पीपी सोचता है और पीपी के सोचने से ही वो लड़की के अंदर का जो शैतान था वो जाग जाता है एकदम से। अब पीपी क्या सोच रहा था वो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में। अब शैतान जाग चुका है तो अब वो पीपी के ऊपर हमला करेगा। तो पीपी के ऊपर जब वो हमला करने के लिए आती है, पीपी टेबल को खींच लेता है तो शैतान टेबल के ऊपर चढ़ेगा। पीपी टेबल को उठा देता है, शैतान नीचे गिर जाता है, पीपी पीछे आ जाता है। शैतान दीवार में चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है, पीपी को हमला करती है। पीपी विंडो को ओपन कर देती है, विंडो में लगा था कांच, शैतान का सर कांच में। शैतान फिर से हमला करने के लिए आता है, पीपी फिर से कुछ सोचता है, शैतान फिर से डर जाता है। और उसके बाद पीपी आता है बेसमेंट में। बेसमेंट में अंधेरा था और शैतान छुप गया था। पीपी हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि आप यहां पर ही हो, बाहर आ जाओ। शैतान हमले करने के लिए आ जाता है और उस समय पीपी के पास था चेयर। अब चेयर के ऊपर बैठा जा सकता है और तुम्हें पता है कि चेयर के पीछे 4 पैर होते हैं जहां पर किसी को फंसाया भी जा सकता है। ऐसा ऐसा पैर है, ऐसा फंसा दे। पीपी उसको एक पिलर में फंसा देता है और यहां पर वो जो शैतान था वो लड़की थी वो फंसी हुई थी। और यहां पर शैतान को हराने का जो तरीका वो था या तो उस इंसान को खत्म कर दो या तो उस इंसान को जला दो, किताब के हिसाब से। इसलिए वो शैतान कहता है कि तुम मुझे नहीं जला सकते। अब शैतान मेल था या फीमेल था कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए था थी चलेगा। और यहां पर वो लड़की रोती हुई कहती है कि मुझे मत जलाइए। और पीपी यहां पर कहते हैं ना ही मैं शैतान की बातें सुनूंगा, ना ही मैं आपकी बातें सुनूंगा, मैं अपना काम करूंगा। तो जो मास्टर थे ना पीपी के, उन्होंने बताया था कि शैतान को हराने का सबसे अच्छा तरीका है अपना इमेजिनेशन। तुम्हें अपने इमेजिनेशन में कंट्रोल करना जरूरी है। कैसे? मेडिटेशन से, कुछ तरीके से।
क्योंकि इमेजिनेशन में तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी को जला सकते हो, किसी को खा सकते हो, किसी को उड़ा सकते हो, किसी को थमा सकते हो, किसी को फाड़ सकते हो, खुद के साथ कुछ भी कर सकते हो, जो भी। इसलिए तुम्हें वो करना है। हाँ, उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि मास्टर का ये कहना था कि जब इमेजिनेशन में तुम शैतान के साथ टॉक करोगे, बातें करोगे, तो शैतान का ट्रू फॉर्म देखोगे। लेकिन पीपी इसमें माहिर था, तो पीपी अपना इमेजिनेशन चलाता है उस शैतान के साथ कनेक्ट करने के लिए। इमेजिनेशन में एक वर्ल्ड बनता है और उस वर्ल्ड में पीपी और वो शैतान था। शैतान किस तरह दिख रहा था? काला रंग का शैतान, आंख चमक रहा था। वो पीपी के पास आके खड़ा हो जाता है, लेकिन पीपी नहीं डरता उससे। पीपी इमेजिनेशन में उस शैतान को जला देता है। अब शैतान जल गया, वो लड़की बच गई, लेकिन उस समय फिर से वो लड़की चिल्लाती है और यहाँ पर पीपी फिर से कहता है, यार मुझे ये पसंद नहीं। मास्टर ने बताया था यार कि शैतान को हराने का दूसरा तरीका ये है कि उससे ही बड़े शैतान बन जाओ। मुझे वो बनना नहीं था यार, लेकिन यार बताओ, मैंने तो शैतान को जला दिया, अब उसको चले जाना चाहिए। फिर से हमला करने आ गए। फिर से इमेजिनेशन होता है, फिर से शैतान सामने। अब यहाँ पर जो शैतान होते हैं ना, तुमने देखा होगा, शैतान चिल्लाते हैं, अपना वॉल्यूम, अपना पावर दिखाते हैं, साउंड दिखाते हैं। पीपी वही करते हैं। पीपी शैतान से भी ज्यादा वॉल्यूम और पावर इस्तेमाल करते हैं साउंड निकालने के लिए। शैतान चिल्ला रहा था, पीपी उससे भी तेजी से चिल्लाते हैं, अपने अंदर के शैतान को छोड़ देते हैं जो बहुत ज्यादा डरावना था, लेकिन काम कर रहा था। अब चिल्लाने के बाद वो शैतान को कोई पीछे खींच लेता है। अब या तो शैतान पीछे चला गया, या तो शैतान को किसी ने खींच लिया डर के, कुछ भी हो सकता है। शैतान चला गया। वो इंसान, वो लड़की जो थी ना, वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। पीपी उस लड़की को अपने कंधे में हाथ रखते हैं और चलते हुए आते हैं। कार में पहुंचने के बाद पीपी कहता है कि देखो, गाड़ी में चलाओ, आगे वाले सीट पर लड़की मेरे साथ बैठेगी, तुम पीछे बैठना। गाड़ी चलते हैं। तो यहां पर वो लड़की उठती है और पीपी को कहती है कि आप हो कौन? आपने मुझे बचाया, यहां पर हुआ क्या था? पीपी कहते हैं, मुझे क्यों पूछ रहे, मुझे क्यों पूछ रहे यार, तुम सबने ये सब चीजें किया, तुम सबको पता होगा ना, मुझे क्यों पूछ रहे? और यहाँ पर जो लड़की थी ना, वो पीपी से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए वो कार रोकने के लिए कहती है, उस दोस्त को कार से बाहर निकालने के लिए कहती है, मतलब बाहर खड़े होने के लिए कहती है, क्योंकि कार के अंदर जो बातें करोगे बाहर सुनाई नहीं देगा। होता है भाई। और यहाँ पर वो लड़की कहती है पीपी को कि मैं आपके करीब आना चाहती हूँ। पीपी सोचते करीब आना चाहती हूँ, पीपी कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। वो लड़की कहती है नहीं, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ, मुझे थोड़ा रिलीफ चाहिए। और यहाँ पर पीपी क्या करता है, पीपी कहता है मुझे ये सब यही जगह पर ये छी। पीपी कहता है दोस्त को, आओ आओ आओ, आप गाड़ी चलाओ, मैं पीछे बैठता हूँ। वो लड़की आगे वाले सीट पर ही बैठी हुई थी। और यहाँ पर पीपी उस लड़की को देखता है और अपने मन में ही सोचता है कि शैतान चले गए, लेकिन इंसान के अंदर जो ये सोच नहीं होता, ये सोच कंट्रोल ना रख पाना अपने ऊपर, यही शैतानों को बुलाता है। फिर उसके बाद वो तीन दोस्तों के पास आते हैं। वो दोस्त डरे हुए थे लेकिन खुश भी थे, और वो कहते हैं क्या वो लड़की ठीक है, कुछ नहीं है तो? और पीपी कहता है नहीं कुछ नहीं है, अब मुझे मेरा फीस दो। वो दोस्त कहते हैं हाँ हाँ, कितना चाहिए? तो पीपी कहता है कि देखो, मैं ऐसे नहीं लूंगा कैश, मैं EMI में लूंगा, तो आप मुझे 5 दोस्त मिलकर 10,000 देना, 1 महीने में, 1 साल के लिए, मतलब 1 महीने मतलब 1 साल में हर एक महीने 10,000 रुपए। तो दोस्त कहते हैं आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते, 1,20,000 चाहिए आपको? 1,20,000 चाहिए एक जान को बचाने के लिए? पीपी कहते हैं हाँ मुझे इतना ही चाहिए। अब यहां पर तो कहानी खत्म हो गया। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दो, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, और इस वीडियो को लाइक करना है, लाइक करके नहीं जाते, 10 लाइक तो करो कम से कम। और वो 10 लोग कमेंट भी कर दो, नाइस, ओपी, बढ़िया, बड़ा कमेंट, छोटा कमेंट। तुम्हारे कमेंट को कोई लाइक करे तब बताना कैसा लगता है। और यहाँ पर एक सवाल है कि जो पीपी था वो जब अंदर गया तो वो लड़की इंसान जैसे बात करने लगी, फिर शैतान जैसे बात करने लगी। तो मेरा सवाल ये है, क्या तुम्हें लगता है कि जब वो शैतान किसके अंदर है, अगर शैतान बात कर रहा है तो शैतान उसके अंदर है, और अगर इंसान बात कर रहा है तो शैतान उस इंसान को थोड़े समय के लिए छोड़ के चला जाता है, फिर वापस आता है? ऐसा है क्या? क्या वो इंसान का आत्मा ही उस शैतान को अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए? और अगर इसका आंसर नहीं दे सकते तो ये दे देना कि पीपी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।